हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लक्षद्वीप के रिसेंटली प्रपोज्ड बिल्स। लक्षद्वीप जो कि एक आइलैंड यूनियन टेरिटरी है हमारे इंडिया की, और यहाँ के लोगों को पीस लविंग पीपल कहा जाता है। रिसेंटली 2020 में प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर चूज किए गए और उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए नए बिल ड्राफ्ट किए, और इन बिल्स पे लोकल कम्युनिटी ने काफी एजिटेट किया, जो यहाँ की ट्राइबल एथनिक कम्युनिटी है, और उन्होंने उसके प्रति रोष जताया। ये कैंपेन एक्चुअली पिछले 3 महीनों से चल रही थी, लेकिन जब नेबरिंग स्टेट्स और मीडिया ने इसको सपोर्ट किया तो ये काफी ज्यादा हमारे सामने आया, और कुछ न्यूज़पेपर्स ने यह भी लिखा कि एन असॉल्ट ऑन कल्चर एंड नेचर। तो हम जानेंगे इन सभी बिल्स के बारे में एक एक करके हमारी अगली स्लाइड्स में। पहले हम जानेंगे थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप एक आर्पेलेगो है, 36 आइलैंड्स का अरेबियन सी। आर्पेलेगो मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये एक 36 आइलैंड्स का ग्रुप है अरेबियन सी में, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं। और इसका मतलब है, लक्षद्वीप का मतलब है 1 लाख आइलैंड्स इन मलयालम। एंशियंट टाइम्स में ये आइलैंड्स कंट्रोल करते थे चेरास, जो कि संगमेरा का पीरियड था, यानी कि 3rd सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी एडी। और नवंबर 1st 1956 में ड्यूरिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, लक्षद्वीप आइलैंड को ऑर्गेनाइज किया गया एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी में फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो 3 मेन ग्रुप्स हैं आइलैंड के, इन लक्षद्वीप आइलैंड्स के। पहला है अमिनीदीवी आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, और थर्ड है मिनिकॉय आइलैंड्स। ये यहाँ का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है, और ये यहाँ का साउदर्न मोस्ट आइलैंड के ये ग्रुप्स हैं एक्चुअली। लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, एंड इट्स एन आर्किपेलागो कंसिस्टिंग ऑफ 36 आइलैंड्स। आर्किपेलागो मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसमें 36 आइलैंड्स है और इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। इस 36 आइलैंड्स में से सिर्फ 10 ही ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पे यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं। तो इट इज अ डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ द सेंटर थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स टाइनी आइलैंड्स ऑफ कोरल ओरिजिन। कोरल्स एक मैरीन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं जिनके स्केलेटन से ये जो आइलैंड्स हैं इनका थ्रू एजेस फॉर्मेशन हुआ है, और दीज आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय फ्रिंजिंग रीफ्स। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं रिलेटेड टू द कोरल रीजन। इट्स अ ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट, ज्योग्राफिकल टॉपिक, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। द कैपिटल इज कावराती एंड इट्स द प्रिंसिपल टाउन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। पिति आइलैंड यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, एंड इट इज अनइनहैबिटेटेड। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। यहाँ की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस is 64,473. मलयालम is spoken in all the islands। मलयालम जो कि केरला की प्रिंसिपल लैंग्वेज है, एक्सेप्ट मिनिकॉय, वहां पे माल बोली जाती है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में देवही स्क्रिप्ट में देवही स्क्रिप्ट है, ये देवही स्क्रिप्ट में लिखी गई है। Organic agricultural area. Recently, entire Lakshadweep group of islands has been declared as an organic agricultural area under the Participatory Guarantee Scheme of India. तो ये तो हमने जान लिया थोड़ा सा लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। क्या है नए रिफॉर्म्स? तो आइडिया ये है कि इस टू प्रोपेल न्यू टूरिज्म, लक्षद्वीप में नए टूरिज्म का आगमन हो, जिससे वहां की लोकल इकोनॉमी को हेल्प मिले और बेटर जॉब्स बने। एक्चुअली बात यह है कि जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं मालदीव्स और लक्षद्वीप के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन मालदीव्स के टूरिज्म बहुत ज्यादा आगे है, बहुत बढ़ोतरी की है इसने, और लक्षद्वीप काफी पीछे रह गया है। तो अभी गवर्नमेंट का ये स्कीम है कि इन नए रिफॉर्म से हम लक्षद्वीप जैसे आइलैंड पे भी डेवलपमेंट की प्रोग्रेस स्टार्ट करें। अब जो क्रिटिक्स हैं, जो वहां के इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहां के लोकल एथनिसिटी ग्रुप है,
उसने इन रेगुलेशंस को एक थ्रेट की तरह देखा अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के प्रति। इस यूनियन टेरिटरी पे 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है विद शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, और इसकी इकोलॉजी जो है वो बहुत ही सेंसिटिव रीजन कंसिडर की जाती है। लोकल रेजिडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओवर द न्यू नॉर्म्स फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब सपोर्ट मिली तो ये काफी ज्यादा इशू सामने आए। अब क्यों कर रहे हैं एजिटेट? देखिए, हमारे जो ड्यूरिंग इवन द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा, जो जिन इश्यूज पे ट्राइबल लोग एजिटेट कर रहे थे वो दो ही होते थे। दीज आर द इश्यूज रिलेटेड टू कंट्रोल ओवर वाइटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड स्पेशली फॉरेस्ट्स, और दूसरा उनका एथनिक कल्चरल आइडेंटिटी। अब पहला इशू था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक ऐसा बिल प्रपोज किया गया जो कि एम्पावर करेगा वहां की गवर्नमेंट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर को एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के लिए। और ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी भी डेवलपमेंट को बैड लेआउट और ऑब्सोलीट डेवलपमेंट बता के डिमोलिश कर सकती है। और इस अथॉरिटी के कुछ मेंबर रहेंगे, और these authorities are to prepare land use maps, carry out zonation for type of land use, and indicate areas for proposed national highways, aerial roads, ring roads, major streets, railways, trams, theatres, museums, etc. सिर्फ कैंटोनमेंट एरियाज जो है वो इस अथॉरिटी से बाहर रहेंगे। अब लोकल्स ने क्या कहा? लोकल्स ने कहा कि ये रेगुलेशन, ये जो बिल, अगर ये बिल पास हो जाएगा तो ऐसी रेगुलेशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देगी एडमिनिस्ट्रेटर को कि जो उनसे उनकी लैंड फोर्सफुली ले सके, रिलोकेट करे वहां के लोगों को, और जो मना करे उसको एक हार्श पनिशमेंट भी दे सकती है। तो इसलिए वहां के लोगों ने इस बिल को अपोज किया, और उन्होंने ये रोष जताया कि अगर ये बिल पास हुआ तो इट विल इम्पिंज देयर राइट टू पोजेस एंड रिटेन देयर प्रॉपर्टी। देखो, जो ट्राइबल एथनिक ग्रुप्स होते हैं उनके लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या उनका जो सोर्स ऑफ लिवलीहुड होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। दे आर नॉट मच इंटेलिजेंट पीपल, वो ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी से इतने इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो थ्रू कल्चरल, थ्रू जनरेशंस उन्होंने अपनी एक लिवलीहुड का उन्होंने एक अपना एक तरीका बनाया होता है, तो वो डरते हैं डेवलपमेंट से। उन्होंने ये कहा कि द न्यू लैंड ऑल्सो एम्पावर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन to pick up any land for construction activities, mining and other operations defined under development activities। तो ऐसी नई रेगुलेशंस उनके लिवलीहुड पे इम्पैक्ट करेगी। वहां के जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है जिनका मेन रेवेन्यू सोर्स है फिशिंग, उस आर्किपेलागो का मेन रेवेन्यू सोर्स है फिशिंग, उनके लिवलीहुड पे इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि रिसेंटली एक लोकल बॉडी ने वहां पे लोकल बॉडी जो लोकल बॉडी ने वहां पे एक फिशरमैन की 2 एस्टैब्लिशमेंट को ऑब्सोलीट करार करके उसको डेमोलिश किया। तो उन लोगों ने इस बिल के प्रति रोष जताया। सेकंड एक्ट, सेकंड इशू ये था गुंडा एक्ट। गुंडा एक्ट जिसका नाम असली नाम है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन 2021। इसके अंदर यह है कि डिटेन a person up to 1 year in jail without legal representation। अब दोस्तों, जो लक्षद्वीप है ये एक लोएस्ट क्राइम और नो क्राइम यूनियन टेरिटरी है। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। द आर्किपेलागो हैज द लोएस्ट क्राइम रेट इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। द आइलैंड हैज 0 केसेस ऑफ मेजर क्राइम्स सच एज रेप, मर्डर, किडनैपिंग एंड डकैती। तो उन्होंने ये कहा कि आप इतने ड्रैकोनियन लॉज, इतने सख्त कानून पीस लविंग लोगों पे कैसे लागू कर सकते हैं। Such a law will silence even some of the popular protests and instill fear in the mind of people। तो कलेक्टर ने गुंडा एक्ट पे ये कहा, though the island is relatively peaceful, there has been a trend of growing crime rates। The aim is to nip such criminal tendencies in the bud। उन्होंने ये कहा कि जो थोड़े बहुत भी क्रिमिनल एक्ट्स वहां पे हैं जो फ्यूचर में आएंगे उसको रोकने के लिए हमें ये एक्ट लाना है, जबकि लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
थर्ड इशू ये है टू चाइल्ड नॉर्म एंड बार ऑन लोकल बॉडी इलेक्शन। अब जो यहाँ का ड्राफ्ट लक्षद्वीप रेगुलेशन पंचायत रेगुलेशन एक्ट 2021 ने ये कहा कि अगर कोई रेजिडेंट के वहां के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो देन ही कांट कॉन्टेस्ट इन लोकल बॉडी इलेक्शंस, वो वहां के लोकल बॉडी इलेक्शंस में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। आइलैंडर्स ने जो वहां के लोग हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे लोगों की राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस जो है उसको छीन लेगा। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट इशू ये था लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट। ये एक ऐसा नया बिल प्रपोज किया गया वहां के लोगों के लिए जिसने एनिमल स्लॉटरिंग पे बात उठाई। इसने ये कहा कि एनिमल्स जितने भी स्लॉटर के लिए ऑल द एनिमल्स फॉर स्लॉटर शुड बी सर्टिफाइड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड शुड बी कल्ड एट प्लेसेस स्पेसिफाइड फॉर इट। ओके, तो जो भी स्लॉटरिंग एनिमल्स जो कि इस बिजनेस में है एनिमल स्लॉटरिंग के विदाउट अ सर्टिफिकेट will be an offense punishable with 1 year jail and fine of 10,000 और both। बीफ जिसके बारे में मेन वहां का इशू जनरेट हो रहा है, वहां की लोकल एथनिक पॉपुलेशन जो रोष जता रही है वो ये था कि बीफ हैज बीन टेकन आउट ऑफ द मेन्यू ऑफ मिड डे मील स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। देखिए जो वहां के रेजिडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बीफ और फिश जो है वो मेन्यू में है मिड डे मील स्कीम की स्कूल्स में मोर देन अ डेकेड अगो। सपोर्टर्स जो इस बिल के सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नॉन वेजिटेरियन मेन्यू तो है लेकिन उसमें एग्स, फिश और चिकन है और बीफ होता ही नहीं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि इस एरिया की जो प्रीडोमिनेंटली पॉपुलेशन है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, तो बीफ जो है वो उनका एवरीडे ईटिंग हैबिट्स में इंक्लूड होता है, उनका एक स्टेपल डाइट है बीफ। तो ये जो इशू है, ये जो बिल है, अब ये रिलीजियस पॉलिटिकल एंगल ले रहा है। तो हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे द इशू हैज अज्यूम्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलीजियस पॉलिटिकल फ्लेवर गिवन द क्रिटिक्स see the regulation as an attempt by the ruling party to impose its political and ideological worldview on a culturally distinct religion। उन्होंने ये कहा कि रूलिंग पार्टी जो है वो एक कल्चरली डिस्टिंक्ट रिलीजन यानी कि एक अलग तरीके की एथनिसिटी पे अपनी जो आइडियोलॉजिकल व्यू है वो इंपोज कर रहा है। तो इस बिल के लिए उन्होंने इस तरीके से क्रिटिसिज्म किया। अब फिफ्थ और एक और इंपॉर्टेंट इशू प्लान टू अलाउ ल्यूकर। फ्रेंड्स ये जो आर्किपेलागो है लक्षद्वीप, ये एक ल्यूकर फ्री ग्रुप है आइलैंड्स का। यहाँ पे ल्यूकर जो है वो रेगुलेट नहीं होती, ना बिकती है, एक्सेप्ट बांगरम आइलैंड जहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है और जहाँ पे टूरिस्ट्स के लिए, फॉरेन टूरिस्ट के लिए ल्यूकर मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे ल्यूकर अलाउड नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये प्लान कर रहा है कि ल्यूकर के परमिट्स 3 मोर आइलैंड्स पे दिए जाए इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म। अब क्रिटिसिज्म ये था कि वहां के लोगों ने ये कहा कि फ्री फ्लो ऑफ लिकर विल इंड्यूस लोकल पीपल आल्सो एंड इट विल अफेक्ट देयर कल्चर। वो वहां के लोकल लोगों को अल्कोहल के प्रति इन्फ्लुएंस करेगा और वहां के कल्चर को खराब करेगा। लेकिन जो इस बिल के सपोर्टर थे उनने ये कहा कि ऑलरेडी लोकल लोग वहां की लोकल लिकर बनाते हैं और कोई भी हार्म नहीं है इंपोर्टेड लिकर को लाइसेंसेस वहां पे देने में। अब एक और मेजर इशू है हेल्थ फैसिलिटीज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है, ये आर्किपेलागो जितना भी है, ये अराउंड 420 किलोमीटर दूर है केरला से। कोझिकोड जो है, यहाँ पे कोझिकोड मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो यहाँ का एक मेन हॉस्पिटल फैसिलिटी है जो कि अराउंड 420 किलोमीटर है। तो नॉट अ सिंगल केस ऑफ कोविड-19 2020 से पहले कोई भी कोविड-19 का केस उससे पहले नहीं था। लेकिन जब टूरिज्म के लिए ये आइलैंड्स खोले गए तो वहां पे कोविड के केसेस कुछ आए, तो लोकल लोगों ने ये कहा कि अगर यहाँ पे ये बीमारी फैल जाती है तो 420 इतनी दूर वहां पे जाने के लिए बड़ी ही असुविधा होगी, क्योंकि वहां पे कोई भी मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है।
अभी क्या प्रोसीजर है वहां पे? यूजुअली द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द आइलैंड रिकमेंड सच फैसिलिटीज, 2 choppers आर यूज्ड फॉर दिस। लेकिन अब क्या प्रपोज हुआ है? अब प्रपोज ये हुआ है कि नाउ 4 member कमिटी विल गो थ्रू एन एयरलिफ्टिंग रिक्वेस्ट एंड टेक ए डिसीजन। पहले क्या होता था, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो कि यूजुअली उन्हीं की एथनिक कम्युनिटी का होता था, वो रिकमेंड करता था कि किन पेशेंट्स को एयरलिफ्ट किया जाए, लेकिन अब 4 member कमेटी ये डिसाइड करेगी। ठीक है, तो बाकी जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा, बाकियों को शिप्स के द्वारा भेजा जाएगा। और 450 किलोमीटर्स पे वाया शिप जाना, 14 to 18 आवर्स की जर्नी, उन्होंने ये कहा कि ये उनकी लाइफ को डेंजर में डाल सकता है। और अगला 7th इशू, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। बहुत सारे लोग आज भी यूनियन गवर्नमेंट के वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब ऐसा बिल आएगा तो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो टर्मिनेट की जाएगी या उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुत सारे वहां के एथनिक लोग जो हैं वो ये रोज जता रहे हैं कि पीपल इन देयर फैमिलीज, जो अपने फैमिलीज के साथ वहां रह रहे हैं, जब वो डिसलोकेट होंगे तो वो अपने एथनिक ग्रुप से कट जाएंगे। तो उन्होंने एक और भी इस चीज के बारे में रोष जताया। तो दोस्तों ये था इसका एक वजह कि क्यों लक्षद्वीप आइलैंड पे एजिटेशन हो रहा है। आई होप आपको काफी वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। आप इसके पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं फॉर योर आंसर राइटिंग, फॉर योर प्रीलिम्स ऑल्सो। और प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।